स्वामी समर्थ कोई आए हुए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी, स्वामी समर्थ बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो मैं ये बात सच है, आप जो बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म का प्रूफ मिला है, सिखिज्म का प्रूफ मिला है, इस्लाम का प्रूफ मिला है, अब मतलब हिंदुइज्म का प्रूफ नहीं मिला है तो हिंदुइज्म है ही नहीं, ये कैसे बोल सकता है? अभी आप सबूत मांग रहे हैं हिंदुइज्म का कि सबूत नहीं, अगर जिसने सबूत खोजा है वो कौन है? वो इंसान ही है। हाँ, इंसान से गलती हो सकती है, नहीं हो सकती, आप मुझे बताइए। और इंसान उस सदी तक अगर ढूंढ पाया है, उसके आगे ढूंढ नहीं पाया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी होगा ही कि उसके आगे अगर वो ढूंढ नहीं पाया है तो उसके आगे हिंदुइज्म होगा ही नहीं। ये कैसे बोल सकते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। स्वामी समर्थ, आपका जो प्रश्न है ना, उसका बहुत क्लियर कट जवाब है। देखें, ये तो बताइए हिंदुइज्म है क्या? वो तो है ही। उससे पहले एक बात ये है कि आप अपने को हिंदुइज्म आपको क्यों कह रहे आप हैं। खुद को आप अनम्यूट जो कर है लीजिए। मुगलों। स्वामी समर्थ जी, आप पहले ये बताइए, क्या आपका जो धर्म है मुगलों के समय में पैदा हुआ है? क्यों स्वामी समर्थ? पहले तो मुझे मेरे सवाल के जवाब मिलेगा। उसी को तो बोल रहा हूं ना। आप जिस नहीं, आप धर्म का सवाल नाम पूछ ले रहे हैं, रहे हैं। हाँ, नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा आप हूँ, मुझे सवाल जवाब दे पूछ रहा रहे हूँ। हैं। जो हिंदुइज्म शब्द जो है या जो हिंदू शब्द है, ये जन्म ही हुआ है मुगलों के काल में, मुस्लिम काल में। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि अच्छा, आपका तो धर्म जो मतलब है वो आपको मुस्लिम कालखंड में पैदा हुआ है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। पितरों का पिंड देने जाते हैं कभी? अपने पितरों को पिंड दिए हैं कभी? सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। पूछ रहा हूँ, पितरों को पिंड दिए हैं कभी अपने? स्वामी समर्थ, हाँ, मैं हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ। आपके यहाँ आप जो है पितरों का पिंड देने जाते हैं कभी? नहीं, मैंने देखा है, दिया गया। वहां पे लेखा जोखा रखा जाता है कि कितनी पीढ़ी आई है पिंडदान देने। ये बात तो आपको पता होगी हाँ, ना, हाँ, हाँ, है ना? पता है। हाँ। अच्छा, कब से ये पितरों का पिंड दिया जा रहा है? अभी मैं अभी आपको साफ साफ ये बोल देता हूँ। आपने मुझे पहला सवाल ये पूछा कि मैं मुगलों के पूछ जमाने रहा से हूँ कि हिंदू नहीं, नहीं। कब से ये आपने पितरों आपने का मुझे पिंड दिया जा रहा आपने है? पहले सुनिए तो अरे वो सही। छोड़ दीजिए ना, आप हम बोल ही आ जा रहे जाएंगे। नहीं, क्यों छोड़ अरे हम दीजिए? आ आपने अरे अगर भाई, छोड़ने का मतलब टॉपिक मत बदलिए, ये कह रहा हूं मैं। सवाल तो नहीं, नहीं, थोड़े छोड़ेंगे, टॉपिक आप सवाल पे बदल तो हम रहे। आएंगे। अरे रुके ना भाई, भाग कह रहे हैं। जब आपने कहा कि आप पितरों का पिंड देते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, अब वही लेखा जोखा भी लिखा जाता है, तो कब से ये लेखा जोखा हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पितरों का पिंड कब से दिया जा रहा है? तो आप मुझे पहले सवाल का जवाब नहीं देने दे रहे यार। अरे हमको पहले सवाल का जब जवाब लेना होगा तो हम आपसे फिर दोबारा पूछ लेंगे ना। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ये पितरों का पिंड जो है कब से दिया जा रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं। पितरों का पिंड कब से दिया जा रहा है, ये सवाल है कब आपका? से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ है? तो मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर शायद 1000 साल पहले शुरू हो गया हो, 1000 या 2000 साल। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। आपका मनुस्मृति हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह पितरों के पिंड देने की चर्चा है। अब अगर आपका धर्म जो है 1000 साल के अंदर पैदा हुआ है, ये सारी किताबें 1000 साल के अंदर लिखी गई हैं जो पितरों का पिंड दे रही हैं, आपका धर्म पुराना कहाँ है वैसे? बताइए तो जरा हमें। मैं वही पूछ रहा था आपको। हिंदुइज्म का अगर मुख्य जो आप सिद्धांत बोल रहे हैं है ना, वो सुनिए, रुकिए, अब आपका धर्म समझा ही देता हूँ। हिंदुइज्म की जो कोर फिलॉसफी है वो है मरने के बाद से इंसान के आत्मा को शांति मिल जाए। पूरा आपका हिंदुइज्म का यही कॉन्सेप्ट है कि इंसान जिंदा रहे तो ब्राह्मण उसको देगा, मर जाए तो ब्राह्मण लेगा देगा और उसको आत्मा को शांति देगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आपके यहाँ पूरा खेल जो हिंदुइज्म का चला कि इतने कितनी भी लड़की हो जाए फिर भी हमको एक लड़का निकालना निकालना है। उस चक्कर में आप दर्जन दर्जन लड़कियां पैदा कर देंगे। एक लड़का चाहिए, क्यों चाहिए? कि बैतरणी का जो नदी है वो गाय ही पार कराएगी, उसी का पूछ पकड़ के पार करना है। और वो पार कराएगा लड़का ही। लड़का जो है यहाँ से जब पितरों का पिंड देगा, अग्निमुख देगा, तभी उसका जो है आत्मा जो है वहां से पार करेगी, नहीं तो बीच में फंसी रहेगी।
उसको वो नहीं मिल पाएगा, आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगा। जो लोग जाते हैं पूरे हिंदुइज्म में, क्या आपके आत्मा को शांति मिले, जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ये आपका हिंदुइज्म का कंसेप्ट है। आपकी सच्चाई ये है कि आपके मनुस्मृति में पितरों के पिंड देने की अच्छी से चर्चा हुई है। जो रामायण है वो भी चर्चा करता है, महाभारत भी चर्चा करता है, आपके धर्मग्रंथ सारे चर्चा कर रहे हैं पितरों के पिंड देने की। लेकिन जिस पितरों के पिंड की आप चर्चा कर रहे हैं, जब हम वहां पे जाएंगे या आप जाएंगे, तो वहां पे जो बही खाता लिखा जाता है वो अकबर के द्वारा चलाया हुआ फसली संबत में लिखा जाता है। आपका पूरा धर्म का ही सिद्धांत जो है अकबर के शासन से शुरू हुआ है। इसीलिए अकबर आपके पिछले जन्म का, भविष्य पुराण में आपके ब्राह्मणों ने लिखा कि वो हमारा ब्राह्मण भाई है, पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का है, और उसके जितने दरबारी हैं वो सब भी पिछले जन्म के ब्राह्मण हैं, सब सुसाइड कर लिए थे। आपका ये हिंदू धर्म है और वही आपको हिंदुइज्म कहता था, हिंदू कहता था। और कोई भारत के इतिहास में कोई हिंदुइज्म नहीं है यहाँ पे। जो हिंदुइज्म का आज आपका, जो राजा राम मोहन राय था जिसने पहली बार हिंदुइज्म 1816 में जो इस्तेमाल किया अपनी किताब में, वो भी मुगल अकबर द्वितीय मुगल जो राजा था उसके समय का, उसका उदारवादी था, उसने हिंदुइज्म लिखा। तो आपका एक अकबर के समय से आपका संवत शुरू हुआ, जहां से आप लोगों के आत्मा को शांति पहुंचाना शुरू किए। वहीं पे उसी समय आप लोगों ने गया में कब्जा किया। वहां पे गया में जो गढ़वाल पंडित थे उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करके फसली संबत के अनुसार वही अकबर से परमिशन लेके उसके संबत को, कि देखिए हम आपकी खुशखबरी में अपना धर्म चला रहे हैं, शुरू किए आप लोग कहानी। पूरा का पूरा आपका धर्म ही यही है। अब बताइए कि आपका और कौन सा इन धर्म ग्रंथों के अलावा और कौन सा धर्म ग्रंथ है जो पुराना है, बता दीजिए हमें। देखिए आप जो बोल रहे मैंने सुन लिया, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल इतना ही था कि अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म मुगलों के शासन से निर्माण हुआ है, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपके पास ऐसा क्या, मतलब जो प्रूफ है आपके पास वो किसने लिखा है? इंसान ने लिखा है, हाँ? और जो इंसान ने लिखा हुआ प्रूफ जानवर है, लिखता है क्या? जानवर लिखता है हाँ क्या? तो सुनिए ना डायनासोर आके मैं लिखता है बोल क्या रहा हूँ। किताबें? मैं बोल रहा हूँ कुरान जो है डायनासोर लिख के गया, बाइबल डायनासोर लिख के हाँ गया, तो हाँ त्रिपिटक तो बोलने, डायनासोर लिख के गया है, सिखों का किताब अरे डायनासोर लिख के बोलने तो गया। दीजिए। अरे सब बोलने दे रहे हैं, आप कहानी बनाइए मत, यहाँ पे जलेबी मत बुनिए। जो पूछा हूँ उसका जवाब दीजिए पहले। जलेबियां कहानी तो बुनना आप शुरू कर बना दिए। रहे हैं। कहानी आप बना रहे हो। आपको अपने धर्म का सबूत देना है, हम सबूत दें आपके कहानी आपके धर्म का? आपके धर्म मैंने बता दिया कि आपका धर्म मुगलिया सल्तनत में पैदा हुआ है। आप अपना तो सबूत दे दीजिए ना, उससे पहले था तो। काय नहीं सबूत दे रहे हैं? कौन सा अरे आपका धर्म ग्रंथ पुराना है, जरा मेरा बता दीजिए तो सवाल हमें। तो, अगर आपको डिबेट करना है तो सीधे सीधे मुद्दे पर डिबेट कीजिए। जब बात अच्छा हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, तो तुरंत ही बंदा मुद्दा चेंज करके कहीं और पहुंच जा रहा है। बात जिस मैंने चीज की चल रही है, किया, सवाल मैंने जिस मुद्दा चीज की चेंज चल नहीं रही है, किया वो है। तुरंत 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 टॉपिक मुद्दा चेंज चेंज कर दे मैंने रहे हैं। नहीं किया है। अरे तो नहीं नहीं चेंज मुद्दा किए चेंज तो जो आपने पूछा किया उसका है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जो पूछा जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप भी तो नहीं दे रहे, जो पूछा जा रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर मुद्दा नहीं चेंज किए तो? तो आप भी तो नहीं दे रहे। यहाँ पे नहीं, हम तो बिल्कुल देंगे ना। आपका आपका सवाल आपका धर्म है ना, आपके धर्म के बारे नहीं में हम कैसे जवाब देंगे? अरे भाई आपके धर्म के जवाब हम कैसे देंगे? मैंने बोला मैं हिंदू आपका हूँ। धर्म है, आपका धर्म है तो आप जवाब देंगे ना। आपका धर्म है तो अच्छा आप जवाब देंगे अच्छा कि सर कितना पुराना है। बताइए अच्छा सर कितना आपका पुराना है, क्वेश्चन क्या है? आपका कितना ये पुराना है? ये धर्म है 5 से 6 हजार पुराना धर्म है हिंदू धर्म, ठीक। आप दूसरे व्यक्ति हैं? जी मैं उसका दोस्त हूँ, हम लोग दोनों सुन रहे थे, अभी वो अच्छा बेचारा चलिए। बेचारा आप अब उसको इतना मूर्ख बोल रहे हो, ये इसे थोड़ा चलेगा नहीं इसमें। नहीं, हम मूर्ख किसी को नहीं बोले हैं, उनको भी मूर्ख नहीं बोले अभी हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि तो आपका उनको बोले धर्म ना, है, आपने जिसका कुछ तो धर्म रहेगा, जिसका धर्म ये रहेगा वो पाँच या सबूत छह देगा हजार ना। पुराना है। देखें, जिसका धर्म रहेगा वो अपने धर्म का सबूत देगा ना कि वो कितना पुराना है। आपका ये जो धर्म अगर हिंदू पुराना है धर्म तो है, आप बताइए ना कितना पुराना है। हम थोड़े बताएंगे कि आपका कितना पुराना है। हम तो बता दिए कि आपका मुगल काल में ही आपका पैदा हुआ है धर्म। आप बताइए आपका कितना पुराना है। देखिए, इतना पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म कोई बता नहीं सकता। मैं ये बात साफ साफ कह देता हूँ आपसे कि अगर आप प्रूफ मांगेंगे ना, तो एग्जैक्टली करेक्ट प्रूफ, 100% सच कोई प्रूफ बता नहीं सकता आपको, क्योंकि इंसान ने प्रूफ दिया है। तो इंसान जिस जिस सदी तक जा सकता था प्रूफ देने तक, तब तक उसने प्रूफ ढूंढने की कोशिश की, और उससे उससे पहले नहीं जा सका, उससे पहले प्रूफ ढूंढने की मशीन नहीं वो बना सका,
तो वो कैसे उससे पहले का प्रूफ देगा, वो बताओ मुझे। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके घर में अगर वॉशरूम नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दादा परदादा जो है घर में वॉशरूम बना के रखे हुए थे, बस आप हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप ये कह रहे हो? या आपके घर में एरोप्लेन अगर नहीं है तो इसका मतलब कि आपके दादा परदादा जो है घर में वहां पे बना के रखे हुए थे एरोप्लेन, बस हम ही लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग हमारी क्षमता ही नहीं पहुंच पा रही है कि आपका जो एरोप्लेन है उसको हम लोग ढूंढ पाए। आप ये कह रहे हो? बताएं स्वामी समर्थ। अब देखिए, हमारे हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उससे अलावा दूसरे गैलेक्सी भी है कि नहीं अस्तित्व में, तो उस तक हम अभी तक पहुंच पाए आपके हैं क्या? पिताजी गए हैं किसी, आपके पिताजी गए हैं किसी गैलेक्सी पे? हाँ गए हैं ना। कौन से गैलेक्सी पे गए हैं? कौन सा विमान इस्तेमाल किए थे? मेरे ऐसे ही पापा चले गए मिल्की थे वे सपनों गैलेक्सी में? में है। नहीं नहीं, मेरे पापा हम्म। मिल्की वे गैलेक्सी में है। अरे हम पूछ रहे हैं कौन सी हाँ गैलेक्सी में गए हैं? मिल्की वे में है नहीं, हाँ, तो बोला कौन ना सी में मैंने, गए हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में है। ये संस्कृत में तो नाम उसी है में क्या ये? ट्रेवल कर रहे हैं। कौन से ग्रंथ में ये नाम है वैसे, मिल्की वे गैलेक्सी? अभी आप प्रूफ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं अरे तो साइंटिफिकली प्रूफ बात ही तो कर रहा हूँ। पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, आपके तो मैं कौन से वही ग्रंथ बोल में रहा हूँ, इसका नाम ये दिया हुआ है? साइंटिफिक। आपके किस हाँ, तो ग्रंथ मैं में वही बोल रहा मिल्की हूँ। वे गैलेक्सी का नाम दिया हुआ है? ग्रंथ का नाम ने नहीं लिया कि मैं ग्रंथ में लिखा है। मैं अरे बोल रहा तो हूँ आपको साइंटिफिकली पता प्रूफ कैसे है। चला? आपको पता कैसे चला मिल्की वे गैलेक्सी के बारे एस्ट्रोलॉजर्स। में? हाँ, तो मैं वही बोल कौन रहा है हूँ, जो एस्ट्रोलॉजर? कहाँ एस्ट्रोलॉजर्स का है ना। एस्ट्रोलॉजर है? कौन सा एस्ट्रोलॉजर, सर कहाँ का मैं एस्ट्रोलॉजर? बताऊँ एक, अच्छा जो कौन हम से लोग देश जो का? जो हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना, ये हम्म। हमारे काव्यों में, हमारे हमारे वेदा में सबसे पहले लिखे हुए थे। आजकल जो हम लोग का अच्छा कैलेंडर जी। यूज कर रहे हैं, तो जो हम्म। ग्रह है, नौ सात जो ग्रह है, हम्म। वो हमारे ऋषि हम्म। मुनि है। ऋषि हम्म। मुनि ने उस टाइम पे उन लोगों ने इन्वेशंस किया था। अच्छा आप जी। बताओ, आज ये जो अमेरिकन लोग आते हैं, वो अभी शोध लगाते हैं। हमारे महाभारत में जो शस्त्र यूज किए थे, है ना, अणुबॉम्ब्स हम बोलते हैं, वो आजकल के लोग यूज करते हैं। ओपन हैमर जो है, हम्म। उसने जो किया था, वो उससे पहले हमारे हम्म। महाभारत में हुआ था। ठीक है। हम्म। जो हमारे गॉड है, वो टेलीपोर्टेशन जो करते हैं, अभी तक हम लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं है। उस टाइम पे जो विमान हम्म। यूज करते थे, अभी आज हम लोगों ने विमान स्टार्ट किया था। वो जो साइंटिफिक है, जो साइंस है उस टाइम का, वो अभी हम लोग हम्म। उतने एडवांस हो भी नहीं चुके हैं। अब वो जो हम्म। साइंस है, वो छुपा के, जो अशोका है उसने छुपा के रखा, नौ ग्रंथ जो हम बोलते हैं, और वो कहीं पे छुपा के रखा ना। हाँ, हिंदू धर्मों को खंडन किसने किया? इन लोगों ने किया। अब उसके बाद जो हमारा 7वीं 8वीं सदी में शंकराचार्य आया, इन लोगों ने क्या किया फिर? जो बुद्ध धर्म ने जो लोगों को इस चीज से छुपा के रखा था, फिर उन्होंने वापस से वही चीज हमें बताना स्टार्ट की। इसकी वजह से बुद्ध धर्म ने जो गलत किया था, वो अब वापस से उसने 1700 1800 तक खत्म कर दिया, किन्होंने? हिंदू धर्मों ने। अब आप बताओ क्या गलत है क्या सही है? पूरा जो आप लिखा कहानी है। बता लिए हैं? पूरा तो नहीं, कहानी कहानी हमने मैंने सुन आपको लिया क्या आपका। बताऊं? अभी नहीं, कहानी अभी तो जो हमने कहानी पूरा सुन लिया ना। अब जो अरे हमने आपकी पूरी कहानी सुन ली। अब जरा चलिए ये व्यास महाभारत। स्मृति अरे सुन लीजिए, आपका व्यास स्मृति यहाँ लिखा है, जरा एक बार पढ़िए तो क्या लिखता है ये। ये अच्छा, ऊपर वाला पढ़ो नीचे वाला पढ़ो? आप यहाँ हिंदी भाषी लोग अर्थात, हैं, संस्कृत मैं पढ़ना चाहते अर्थात, हैं तो हाँ अच्छा, संस्कृत मैं पढ़ वही, लीजिए। मैं संस्कृत को अर्थ पढ़ना है समझता तो नहीं। अर्थ पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए। अर्थात अर्थात बढ़ई नाही, ग्वाला, अशाप कुमार, वणिक, किरात, कायर्थ, माली, कुटुंबी, चर्मकार, कायस्थ। भट्ट, भिल्ल। कायस्थ। हाँ सॉरी, कायस्थ, धोबी, पुष्कर, नट, ब्रूड, मेध, चंडाल, दास मतलब कवर्थ, अश्वपक्ष, कौल्य और गोमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। अंत्यज का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। इनमें अछूत। से एक पर भी अछूत, अच्छा, जो मतलब चार वर्ण से नहीं रहता वो अतुच, ओके ओके वही। हम्म। इनमें हम्म। से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए। अब ये झूठ लिखा हम्म। है, ऊपर जो संस्कृत है वो मैं पढ़ के अच्छा। आपको उसका आंसर है वो अच्छा गलत मतलब होगा। बताओगे? बट हाँ बताओ बताओ, वो संस्कृत संस्कृत पढ़ जो का है अर्थ मेरे बताओ। को नहीं आता, बट जिसको संस्कृत का नॉलेज है, तुझे संस्कृत का हम्म। नॉलेज, तो उसको वो आप पढ़ाने को बोलोगे तो वो सही से आंसर निकालेगा। ये गलत लिखा है हाँ, तो नीचे। हम निकाल देते हैं ना, हम निकाल देते हाँ हैं। बताओ। हाँ। वर्दी को ऊपर नापितो लिखा। गोपा शाप, हाँ, गोप का उसका मतलब क्या मतलब क्या होता है? है? गोप का मतलब क्या होता है? नो आइडिया सर। गोप मतलब ग्वाला। अशाप मतलब अच्छा। अशाप।
कुंभकार का मतलब कुम्हार, आवृधिको मतलब बढ़ई, नापितो मतलब नाई, वणिक, किरात, कायस्थ, मालकार कुटुम्बिनः, सबके जातियों के नाम लिखे हैं। बहुत सरल वो संस्कृत है, इसमें कुछ नहीं है। चर्मकारो यानी चमार, भटो भिल्लो यानी भट भिल, और क्या लिखा है, रजक, रजक मतलब धोबी, पुष्करो नट, पुष्कर और नट, वराटो यानी वरुड़, मेद चंडालो यानी मेद और चंडाल, दासह स्वपच यानी दास यानी कैवर्त, और स्वपच कोलिका यानी कोल, एते अंत्यजाह यानी कि जो अंत्यज है, क्षमाख्याता चे चान्य च ग्वशना, ग्वशना मतलब जो गौ मांस खाता है उसके समान। आगे है एशाम संभाषणात स्नानम, मतलब जिससे संभाषणात, जिससे बातचीत हो जाए, स्नानम यानी कि स्नान करके, दर्शनाद कर वीक्षणम यानी कि दर्शन हो जाए तब स्नान करके ही जाना है, तब शुद्ध होते हैं। ये सिंपल सा अच्छा, संस्कृत है, कोई इतना टफ मैं नहीं है। इसके पीछे का रीजन हम्म। बताता हूँ। आजकल जो ब्राह्मण है उन्होंने नहीं नहीं, अपना आप हमें वर्चस्व एक पैदा एक करने के मिनट, लिए। सब चीज छोड़, सब चीज छोड़ दो। आप मुझे बस ये बताओ कि व्यास जो है उसको इतनी सारी जातियों का नाम पता था क्या? हाँ, पता होगा। मतलब कि जब ये जो व्यास होगा तब व्यास, इतनी सारी जातियां भी होंगी। क्या हो सकती है ना। तो जब व्यास जो है, अगर इतनी सारी जातियां थी, तो कृष्ण कौन सी जाति का था? देखो, वहां पर उस टाइम पे जाति कोई नहीं था, वर्ण था। जैसे कि अब मैं काम करता नहीं हूँ नहीं, जो हम भी, पूछ रहे हैं कृष्ण कौन सी जाति का था? कृष्ण जात थी नहीं, वो जो था क्षत्रिय था, ठीक है। आप जो नहीं बोल नहीं, रहे हो कृष्ण जात, कैसे क्षत्रिय था? अलबुरुनी तो अपनी किताब में लिख कृष्ण के गया है कि वो शूद्र था, शूद्र कुल में पैदा हुआ वो था। एक नहीं, वो मल्टीपल अभी जगह लिख लिखा के है गया है। सर। अभी वो तो कल मैं हर अलगुनी जगह लिखा है पंचरत्न कि में वो शूद्र लिखूंगा। था, शूद्र में पैदा हुआ था, शूद्र में पैदा हुआ था, कृष्ण शूद्र था। अलबुरुनी हर जगह ग्वाला शूद्र था लिख के गया है। वो क्षत्रिय आप बना दिए हो ना। वो ग्वाला था। बट तो ग्वाला जो है ग्वाला था, उसका, तो ग्वाला जो है यहाँ अछूत कैसे हो गया? ये तो अछूत के समान हो गया ना। अब आजकल लोग बोलते हैं वो अब ये सब नहीं, चीज एक जो ब्राह्मण मिनट, ने अब नहीं रुके ना किया। मुझे, एक मिनट रुक जाएं। ये जो व्यास है, व्यास स्मृति, व्यास जिसने महाभारत लिखा, जो कृष्ण को हीरो बना के लिख रहा है, उसी की जाति ग्वाला को अछूत बता रहा है व्यास स्मृति में। मतलब जिस कृष्ण को नायक बता रहा है, अब उसे ही ग्वाला समाज सोचता है कि कृष्ण हमारा वो हैं, पूर्वज हैं, उन्हीं की जाति को क्या बता रहा है, अछूत हैं, अंत्यज हैं, ये जो गौ मांस खाते हैं उनके समान है, इनको देख लो। तो भाई इनको देख लो तो सूर्य की ओर देखने लगो, बातचीत हो जाए तो नहा धोवा के ही घर में घुसो, नहीं तो द्विजाति यानी ऊंची जाति, यानी इनको नीची जाति मान रहा है। अब आप ये बताओ, जिस कृष्ण की इतने दिन से पूजा पाठ करवा रहा है, यही व्यास के नाम पर लिखवा के इनको शूद्र मान रहा है। भगवान शूद्र होके भी भगवान हो गया, अब बाकी लोग जो हैं वो हो गए नीच हो गए। यही आपका हिंदू धर्म था, कहाँ गए वो स्वामी समर्थ? बताए ना हमें, यही आपका हिंदू धर्म है। ये बता देना कि ये कब जातियां हाँ, पैदा हुई हैं, कब व्यास पैदा हुआ, ये संस्कृत कब पैदा हुआ, हाँ। कब ये लिपि आई, एक बार बता दे, अभी हिंदुइज्म सामने खुल के आ जाएगा। ये तो एक सैंपल दिखाया मैंने, ये दूसरा भी सैंपल है ना, ये भी दूसरा सैंपल है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ओके सर, मैं ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या आप हम्म। मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट सुन सकते हो? काइंडली, सुनूंगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा, मैं ये बोल रहा बोलिए। था कि ये मेरा दोस्त है, उसका जो क्वेश्चन था कि जहां हम्म। तक हम लोग पहुंच सकते हैं वहां तक तो पहुंच रहे हैं, उसके पीछे हम लोग नहीं जा सकते अभी फिलहाल। तो इसका मतलब ये हम्म। नहीं है कि उससे पहले नहीं था हिंदू धर्म, है ना। अरे मैं तो आए, उसका मैंने पूछा ना उससे, मैंने उससे पूछा हाँ, कि मान लेते हैं कि उनका एक घर बन रहा है, घर में वॉशरूम नहीं हाँ, बना, हाँ, ठीक है, उनके घर में हाँ, वॉशरूम नहीं बना। अब ये कह हाँ, रहे हैं कि हमारे घर में वॉशरूम है, आप खोजिए, घर में वॉशरूम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वॉशरूम है ही नहीं। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वॉशरूम होगा, लेकिन पड़ोसियों के घर का है वॉशरूम, आपके घर में बना ही पड़ोसी नहीं है का, ना, तो कहाँ से होगा? बट कैसे और जब पड़ोसी का आपका होगा? घर, अब मैं बता रहा हूँ पड़ोसी का कैसे होगा, क्योंकि पड़ोसियों के हैं ना, उनके उनके घर बने हैं, उनमें बना रखे हैं, तो अच्छा, उनका सुनो होगा। ना सर। आपका अच्छा, नहीं उधर, है, सुन लीजिए, नहीं नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए ना। आपका जब घर बना है, तो घर के जहां से एविडेंस मिल रहे हैं वहीं से माना जाएगा ना कि आपका घर है। अच्छा, जिस आपका दिन जो मान लिया मैंने, जमीन तो बहुत पुरानी है, आपने हाँ, कब घर बनाया, जब घर का आप एविडेंस देंगे तब ना। अब आप कहिए कि नहीं जमीन ही पुरानी है, अरबों साल पुरानी, तो इसीलिए हमारा घर भी अरबों साल, आप मान लीजिए, हम थोड़े मान लेंगे।
अच्छा चलो ठीक है, कहने आप ये से, बोल रहे हो। क्लेम से हम थोड़े मान लेंगे, सबूत दीजिए ना। अच्छा मेरे पास तो अच्छा सबूत मेरे है इनका। ओके इनके धर्म का नाम ही मुस्लिम शासन काल में पैदा हुआ है। ओके जिसका अपना इनका धर्म इनका होता है, इनका धर्म ही मुस्लिम शासन काल में पैदा हुआ है, हिंदुइज्म। अच्छा हिंदू की बात कर रहे हो, ओके। हाँ, इन्होंने हिंदुइज्म ही तो कहा ना यहाँ पे। इन्होंने हाँ आके आप हिंदुइज्म ही कहा था। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि हिंदू धर्म अभी पैदा हुआ है तो वो उसमें जो लिखा है वो गलत है, आपको ये बोलना है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं इतने दिखाता हूँ ना लाखों कैसे। लोग मैं मैं इतना इतने मैं अच्छा दिखाता हूँ अब ना दिखा कैसे दो, गलत है। इतने लाखों हुँ। लोग, इतने सारे लोग इस धर्म को आप इतने पहले से मान रहे हो, फिर वो क्या आपने कहा मतलब था ना, अंधे हैं या क्या? आपने 9 ग्रह बोला था ना, 9 ग्रह, और हाँ, बोला था कि हाँ, जो पचांग इस्तेमाल करते हो, देखो आपके कौन से 9 हाँ, ग्रह हैं। आपका वैदिक 9 ग्रह कौन-कौन से हैं? सूर्य, सूर्य ग्रह होता है। मून, नहीं तारा चंद्रमा ग्रह होता है। मार्स, है, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु और केतु। राहु और केतु ग्रह होता है। नहीं ये पता। तो यहाँ पे नॉर्थ नोड ऑफ मून और साउथ नोड ऑफ मून। इनको पता था नॉर्थ नोड और साउथ नोड क्या होता है? हैं? इनको तो यही नहीं पता था कि मून क्या होता है। मून को तो ये अच्छा ये राक्षस कहाँ से समझते दिखा थे। रहे हो आपने? ये जो बुक ये जो खुला आपका है वो कहाँ से? ये आपका वैदिक, जिस आप बात कर रहे थे, ये आपका वैदिक वेबसाइट से उठाया हूँ ये मैं, तो जो अपने टेम्पर 9 किया ग्रह होगा, बता रहे किसी ने हैं। चेंजेस किया होगा तो, ये चेंज किया अरे होगा तो। किसी ने कोई चेंज-वेंज नहीं किया है, आपके 9 ग्रह यही हैं। अगर इसके अलावा कोई 9 ग्रह है तो बता देना हमें। जब मतलब आपके उनको 9 वो ग्रह तो ये पता है आप सर, उनको आपके वो तो 9 पता ग्रह होते ना। यही हैं, और वैदिक वाले इस बात की गारंटी दे रहे हैं ना। आप देख लीजिए ना, अपनी आप ही की तो वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ ना ये। तो वैदिक वैदिक वाले जो बोल रहे हैं वो ये उनको देख लीजिए एटलीस्ट ना, उस टाइम पे ये बिना ये टेलीस्कोप देखिए ना, पड़ता ये था। ये नवग्रह द प्लैनेट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैं, श्यामा अलार्ड वैदिक लिखे हुए हैं। देख लीजिए, ये आपके उन लोग मूर्ति-वूर्ति लगा के उन लोगों बाकायदे ने बनाया हुआ है, अब वैदिक मैं एस्ट्रोलॉजी आपने जो करा रहा है। दिखा ना उसी को मैं हुँ, डिबक करता हूँ। उन लोगों ने जो करिए। ग्रह बताए हैं, जो हुँ, चंद्रमा है वो शांति का प्रतीक है, उसके ऊपर जो अच्छा जी। बनता है तो वो अभी हम लोग देखेंगे तो ग्रह जो अपना जो है मून वो तो शांत है। हर एक ग्रह के बारे में जो लिखा है वो एक्चुअली है, ठीक है? तो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो गुण धर्म है, ये जो बुक में लिखा है वही तो एक्चुअली वहां पर दिख रहा है ना। कोई गर्म है तो कोई ज्यादा गर्म है, या कोई गैस वाला है तो उसका भी जो गुणधर्म है वही इस वैदिक धर्म के पुस्तक में लिखा है। तो उनको कैसे पता वो सब चीजें? अब उनके पास ना देखें, टेलीस्कोप था, कुछ भी नहीं था, तो भी उन लोगों को पता है। तो ऑब्वियसली वो एडवांस तो लोग थे फिर हमसे भी। फिर ये गपोड़ना कि हमारा धर्म पुराना है, कैसे होगा? आप जो ब्राह्मण संप्रदाय है, उसका कैलेंडर तक नहीं है। सारे धर्मों का अपना-अपना कैलेंडर है। ईसाइयत का ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस्लाम का हिजरी है, भले ही गलत है, 10 दिन का शॉर्टेज है, लेकिन है उसके पास। बुद्धिज़्म का अपना है, शक संवत है, उसका अपना जो विक्रम संवत है, वो भी दोनों बुद्धिज़्म के हैं। ब्राह्मणिज़्म का क्या है? बता दीजिए ना, ना कैलेंडर है, ना अपना धर्म है, ना अपने धर्म का नाम तक है। आज तक कभी हिंदुइज़्म कहता है, हिंदुइज़्म पे खोद दीजिए तो सनातन कहेगा, सनातन पे खोद दीजिए तो कन्फ्यूज़िया जाएगा, फिर वैदिक कहेगा, वैदिक पे खोज दी तो फँस जाएगा, मुँह लटका लेगा। अपना धर्म तक का नाम नहीं पता है, आपका कैलेंडर नहीं है, आपका पंचांग जो आप बना के लेके घूम रहे हो, वो भी बुद्धिस्ट जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, बुद्धिस्ट शक संवत, उसके आधार पर आपका पंचांग बना है। वो भी 1868 में बना है, 1968 में बना है। 1968 का आप लोग लेके घूम रहे हो, जो मॉडर्न रूप से बनाया गया है दोबारा। आपका अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे आपके मंदिर तक नहीं है यहाँ पे, आपके यहाँ तो शिल्प कला नहीं है। अरे आपके सर मैं तो धर्म वही तो ग्रंथ प्रश्न में है। आपके धर्म ग्रंथ में तो कूट-कूट के शिल्पकारियों को गाली दी गई है। हुँ? सर आप सर लोगों ने जो अशोका है, इतना आप लोगों में अशोका ने पूरा नष्ट किया ये, आपके खत्म यहाँ किया इनको। इतना इतना ज़्यादा जातिवाद है कि बृहत संहिता में पढ़ लीजिए, आपने तो ये तक डिसाइड कर दिया कि ब्राह्मण का घर बड़ा बनेगा, शूद्र का घर तक छोटा बनेगा। मतलब कोई अपना अच्छा घर मुझे एक बना रहा है, बताओ। उसमें भी आपकी उँगली है। एक बार पढ़िए ना इसको, अच्छा बृहत संहिता तनी एक बार मुझे पढ़िए आपसे ना। एक सही बताओ, ये राम नहीं, जो नहीं, एक आप बार बोलते पढ़े ना हो ये इसको। तो है ही। नहीं, नहीं, एक एक बार ये बृहत संहिता एक बार पढ़े ना इसको। पढ़े, पब्लिक क्या को भी लिखा पता हुआ चलना है? चाहिए ना। पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अर्थात ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के ग्रहों का विस्तार क्रम से 32 हाथ से 48 में से चार चार हाथ कम करे,
तो कि 16 हाथ पर्यंत होना चाहिए, मतलब क्या पढ़िए होना पढ़िए, चाहिए। अभी पता चल ब्राह्मणों के जाएगा। ग्रह का लंबाई चौड़ाई से दशमांश अधिक, क्षत्रिय के ग्रह का अष्टमांश, वैश्यों के घर का षडांश और शूद्रों के घर का चतुर्थांश अंश अधिक हो। अर्थात ब्राह्मण के कमरे 32, 28, 24 और 20 और 16 हाथ के हो, क्षत्रिय के 28, 24, 20 और 16 हाथ की हो, वैश्य के 24, 20 और 16 हाथ की तथा शूद्रों के 20 और या 16 हाथ के हो। इसमें से कम विस्तार के गृह शूद्रों से भी नीच जातियों के हो। अच्छा, तो इससे क्या साबित करना अब चाहते ये हैं? इससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये आपका सो कॉल्ड हिंदू धर्म है। तो ये चेंज, आपका इसको हिंदू चेंज धर्म करके क्या ऐसा है? है कि जो मेहनत कश है उसका घर छोटा होगा। ये डिसाइड कौन कर रहा है? जो बैठ के खैरात में लोगों से दक्षिणा मांग मांग के खा रहा है, वो डिसाइड कर रहा है मेरे कि को एक हमारा सब घर चौड़ा बताओ, होगा। ये टेम्परिंग ने किया होगा क्या? चेंजेस ने किया होगा क्या? पहले ऐसा नहीं कौन था चेंज सर। करेगा? ये संस्कृत ब्राह्मण कौन लोगों ने पढ़ता ये था? संस्कृत कौन ब्राह्मण पढ़ता था? इस संस्कृत में श्लोक कौन लिखेगा? कोई भी लिख सकता है। अंग्रेज भी अरे संस्कृत पढ़ते संस्कृत थे। में कौन लिखेगा? अंग्रेज भी संस्कृत पढ़ते थे। अरे अंग्रेज मुस्लिम अरे सब संस्कृत अंग्रेज पढ़ते थे। अंग्रेज मुस्लिम कोई नहीं पढ़ता था। मुस्लिम अलबरूनी हाथ खड़ा कर दिया, बोल दिया कि यहाँ का जो लैंग्वेज है, यहाँ का जो संस्कृत है, इसको हम लोग कोई भी पढ़ उढ़ नहीं सकते, इसको हम अच्छे से मतलब वो नहीं कर सकते, लिख उख नहीं सकते हैं। वो क्या है करता ना। था? सिर्फ वो जो समझता था। वो ये जो समझता था भाषांतर सही है। और समझ के ये जो अपने भाषांतर किस अपने हिसाब से लैंग्वेज में सही है? लिखता था। अभी तो इस स्वामी समझ। हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो ये हम्म अर्थात ये जो भाषांतर किया गया है वो किस हिसाब से सही हम्म है? ये ब्राह्मण ने भाषांतर किया है ना, ये मुस्लिम ने थोड़े किया अब है। ये ब्राह्मण ने अभी किया ये है ना। प्रूफ हो गया है कि वे ब्राह्मण ने किया है। अरे प्रूफ हो गया नहीं है, ब्राह्मण ही ये आपके पीढ़ी दर पीढ़ी रट के आया है। ब्राह्मण ही पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हिंदी भी ब्राह्मण ही करके अनुवाद करके दिया है। ये आपका कोई और अनुवाद नहीं अच्छा। करता है। आपके सारे अच्छा, संस्कृत के ये ग्रंथ बुक का कोई राइटर कौन है? मुस्लिम आके अनुवाद नहीं करता है। इस हु अरे इज द भाई, राइटर ऑफ बृहत दैट बुक? संहिता, बृहत संहिता है ये, ब्राह्मण इसका अनुवादक है। आपको अगर कौन सा दिक्कत हो ब्राह्मण? रहा है तो ये कौन सा ब्राह्मण, क्या जाके पढ़ लीजिए बृहत संहिता का कौन सा ब्राह्मण है। ये पूरा आप पढ़िए ना, यहाँ संस्कृत तो लिखा है, यहाँ पे चातु वर्ण व्यासो द्वा त्रिशतम चतुहीना, और नीचे क्या लिखा है? षड भाग युत वैशस्य भवती शूद्रस्य पादयुतम। यहाँ पे क्या लिखा है? षड भाग, यानी कि वैश्य जो है वो षड भाग, छठा भाग कम होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए, द्वा त्रिशतम, त्रिशत यानी कि 32 हाथ बड़ा होना चाहिए। किसका? तो ब्राह्मण का। और उसके बाद से 4-4 हाथ कम करके 16 हाथ पर्यंत किसका? चतुषच चतुहीना, क्षत्रिय का। अब वैश्य का इसने बोल दिया है कि षडांश कम होना चाहिए, शूद्र का जो है चतुर्थांश अधिक होना चाहिए। तो कम हो रहा है ना, 32 से देखिए ना, 32 हुआ, 28 हो गया क्षत्रिय का, 24 हो गया वैश्य का, 20 हो गया किसका? कम सर, होते जा रहा है, और 16 हाथ बौद्ध के। हाँ बोलिए। जो बौद्ध है हाँ ना सर, बोलिए। बौद्ध नेपाल से भागकर ब्राह्मणों के हुँ, पास शिक्षा लेने क्यों आए थे? महावंश अच्छा किताब जी। पढ़ ले आपने बुद्ध की, हुँ, वहां पे लिखा है हुँ। सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना अच्छा, तैत्तिरीय संहिता में भी कुछ लिखा है, इसको भी ज़रा ये पढ़िए बताओ ना ना क्या लिखा सर, है? बौद्ध नेपाल से अरे क्यों भाग बता कर रहे आए थे? हैं। अरे तो वही तो बता रहा हूँ ना, जब इसको पढ़िएगा तभी तुरंत पता चल जाएगा कौन कहाँ से भाग के आया अर्थात था। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण है, वैश्य हुँ। पशुओं के बकरा है, यानी हाँ? पशुओं में बकरा ब्राह्मण है। बताइए। जो बकरा है, वो बकरा से लोग मैं सीखने आएँगे? हाँ, बकरा से क्या नहीं वो सीखिएगा? उन्होंने उन्होंने मैं उन्होंने वो, क्या सीखिएगा? अरे सर, उन्होंने वो हुँ। वर्णन किया है कि वो अरे तो हम यही तो पता, पूछ रहे हैं कि नेपाल से कोई बकरे से मैं यही सीखने आएगा? क्या सीखने तो आएगा? अरे क्यों आए तो सर, तो बता। क्यों आए थे फिर वो सीखने के लिए अरे यहाँ तो यही तो हमारे पूछ रहा पास? हूँ। सबूत तो अरे दीजिए, सर, कौन आप कहाँ से देखो, कहाँ आ आप गया? ना टॉपिक को हुँ, चेंज मत करो। ये चेंज लाइक नहीं देखो, कर रहा आप हूँ। सीखा तो सीखा ये बकरे की इंसान से आवाज जाता है बड़ा ना। बकरा बन रहा है, बकरे ऐसा अरे तो लगता है बकरे आपको। से कोई सीखने आएगा? मैं सर, पूछ रहा बट हूँ, आप बकरे से टॉपिक कोई मत सीखने चेंज आएगा? अरे करना। बकरे से तो अच्छा ये शूद्र हो गया जो घोड़ा है कम से कम।
अरे वो सर, बकरे उस से तो टाइम पे अच्छा हो गया ना, ब्राह्मण ही एक शूद्र जो है जाति घोड़ा थी है। जिनको नॉलेज था, बाकी जाति को तो अच्छा। नॉलेज भी नहीं था, है अच्छा कि ये नहीं? बताओ मुझे, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ मुझे कि सर्फ़ जो होता है, आपके घर में सर्फ़ यूज़ करते हो? सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल क्या किस बारे में बात कर रहे हो सर? मतलब कपड़े-वपड़े तो धुलते होगे ना, हाँ, 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 वॉशिंग जी मशीन हाँ, में? जी हाँ, जी। यस, यस, कौन-सा कौन-सा डिटर्जेंट सर्फ यूज़ एक्सेल, करते हो आप? सर्फ सर्फ़ एक्सेल। अभी एक्सेल। मैं तो नहीं करता, माँ करती है, अच्छा, अभी वो मेरे अच्छा। भैया ने बस हिंदी नाम सजेस्ट क्या किया। होता है? डिटर्जेंट का हिंदी नाम क्या होता है? डिटर्जेंट पता नहीं, नो आइडिया। अच्छा सर्फ़ का क्या मतलब होता है? सर्फ़ का इंग्लिश क्या होता है? सर्फ का इंग्लिश ने नो आइडिया। साफ-सफाई ऐसा कुछ होगा। देखें, जब पहली बार डिटर्जेंट आया था तो एक कंपनी थी उसका नाम ही सर्फ़ था। अच्छा, उसका नाम क्या तो था? उसका और सर्फ़। इसका क्या, उसका और इसका क्या अब क्या हुआ रिलेशन है? है कि आज लोग किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट तो कहते हैं हुँ, सर्फ। जैसे आपने कहा हुँ, सर्फ एक्सल, कहा ना? हुँ, हुँ। कहा ना? तो हाँ, लोग क्या हाँ। किए हैं, लोग क्या किए हैं, उस कंपनी का जो नाम, उस कंपनी का जो काम था, मतलब कंपनी का जो नाम था उसी को उठा के उसका वही हुँ, समझ हुँ, लिए कि हुँ, उसकी जाति ही सबका हुँ, यही हुँ। नाम है। मतलब वो कंपनी इतना का बड़ा, ब्रांड का नाम था सर्फ। डिटर्जेंट जो था, पाउडर जो था वो धुलाई पाउडर, उसका नाम था कंपनी का सर्फ। और लोगों ने अब क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह का जो डिटर्जेंट आ रहा है उसको कहते हैं सर्फ चाहिए। ये वाला सर्फ दे देना, ये निरमा वाला सर्फ दे दो, आप उसका सर्फ दे दो, मतलब लोग ही उसका समझ लिए। बस यही हुआ है। उस समय ब्राह्मण जो है, किसी की जाति थोड़े थी। ब्राह्मण तो बुद्धिस्ट का नाम है, बुद्धिस्ट मॉन्क को कहा जाता था। त्रिपिटक में ब्राह्मण वर्गो क्या है? वमन वर्गो क्या है? बताएँ हमें? क्या बोले सर? त्रिपिटक में त्रिपिटक में वमन वग्गो धम्मपद में एक चैप्टर है वमन वग्गो। क्या मतलब होता है उसका? मुझे पढ़ा इतना है कभी आता आपने? नहीं, ठीक है? नहीं, नहीं। मैं तो आपको नहीं एक आता है लास्ट तो चीज़ जानिए बताऊँ? ना कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप ब्राह्मण से सीखने आए? अरे वो बुद्धिस्ट की ही बात हो रही है। धम्मपद में वमन वग्गो, धम्मपद में अरे चैप्टर सर, है वो वमन ठीक है, वग्गो। वो सब सुन ठीक है। लीजिए ना। मुझे मैं नहीं ठीक नहीं है ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, हम आपको जवाब ही दे देते हैं, हाँ, एक बार देख लीजिए ना। जवाब क्या जब है वो पूछे सर हैं का? दिखा देते हैं ना, अच्छी तरह से दिखा ही देते हैं। ये पढ़े तो क्या नाम लिखा है ये किताब का? कुछ दिख रहा है आपको? हाँ जी। हेलो? ओह स्वामी समर्थ। हाँ, किताब हाँ, दिखा बोलो। आपको? हाँ, दिखा। क्या नाम लिखा है? उस किताब का वो मेरे क्वेश्चन का क्या रिलेशन सर? अरे तो आपको अगर जानना है कि उस देखो, समय मुझे ब्राह्मण किसको जानना है कहते तो थे, मुझे सीधा-सीधा, तो आई आपको वांट वही सीधा-सीधा, जानना पड़ेगा। आपको वही देखो जानना आप पड़ेगा। बताओ मुझे, मैं हुँ, मैं पढ़ लूँगा। आई वांट सीधा-सीधा हुँ। आंसर कि हम जो हिंदू और अच्छा मुस्लिम और एक बुद्ध एक बोलते बात बत हैं। नहीं, नहीं एक बात मुझे ये हाँ, बताओ, एक बात मुझे ये बताओ कि हाँ, आपने अभी क्या कहा था आपने कि जो ये पढ़ने आते थे ना, ये क्या नाम है, कौन हाँ। पढ़ने आता था? ये बुद्धिस्ट बौद्ध पढ़ने आते थे? नेपाल के, हाँ, बुद्धिस्ट पढ़ने आते थे, आप यही कह रहे थे ना? जी, जी। अभी मैं सबूत दिखाता हूँ बुद्धिस्ट कौन कहाँ पढ़ने आता था। अभी मैं दिखाता हूँ। ऐसे अब कुछ ऐसे सबूत और दिखाऊँगा। बुद्ध के कारण ही भारत गुलाम बना है सर। हाँ, अभी अभी दिखाता हूँ ना किसके कारण कौन गुलाम बना है। अभी सब दिखा देता हूँ मैं। ये दिख रहा है ये। हाँ, हाँ। ये ह्वेनसोंग है ना? ह्वेनसोंग का भारत यात्रा। जी, जी, जी। ये जितना हाइलाइटेड है पढ़ सकते हैं? ह अथवा युवा शास्त्र के समय वृद्ध, सब मिलजुल कर, वृद्ध हो या अच्छा युवा। वृद्ध, सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते थे, अथवा युवा करते हैं। जो लोग प्रश्नों का उत्तर त्रिपिटका के द्वारा नहीं दे सकते, इनका उतना अधिक अनादर होता है कि मारे लज्जा के फिर किसी को अपना मुंह नहीं दिखाते। इस कारण अन्य नगरों के विद्वान लोग, जिनको शास्त्र में शीघ्र प्रसिद्धि होने की इच्छा होती है, झुंड के झुंड यहाँ पर आकर अपने संदेहों का निराकरण करते हैं और अपने ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैलाते हैं। कितने ही लोग झूठा स्वांग रचकर और इधर उधर जाकर अपने को खूब खूब कि नालंदा खुशराते से हैं। पढ़े अगर हुए किसी ने, हैं। अच्छा कौन नालंदा से समझ पढ़ा रहे है हैं? यहाँ पे हाँ, आप बताओ? सुनिए ध्यान से, अब सुनिए अच्छा, ध्यान यू से। वांट टू से लाइक वो जो हैम सॉन्ग आप है स वो आप नालंदा सुन से अ पढ़ा है। अब नहीं, नहीं, ये लिख रहे हाँ, हैं कि सुबह से शाम तक वहाँ पे डिबेट्स हुआ करती थी, वाद-विवाद, तर्क-वितर्क होता था और ये जो बोल दुनिया रहा के हूँ। कोने-कोने से अलग-अलग जगहों से लोग आते थे
और जो लोग त्रिपिटक के द्वारा मतलब प्रश्न जो है वो त्रिपिटक के द्वारा नहीं दे सकते, समझ रहे हैं ना आप? प्रश्नों का उत्तर हाँ त्रिपिटक हाँ के द्वारा नहीं दे सकते, यानी कि त्रिपिटक हाँ, को ही उस समय सत्य माना का जाता था आधार शिष्य। माना जाता था। अच्छा, भारत तो बाकी में हाँ, कोई वेद-फेद, कोई हिंदुइज़्म नहीं था। ये जो कहानी गढ़ के ये सब बैठे हैं ना, ये तो इससे उखाड़ के थोड़ी फेंक डिफाइन जाएगा। होता। जिस दिन भारत के लोगों को पता चल गया कि जितने विदेशी आए हैं, वो बोलते थे कि भारत में अगर आपको तर्क-वितर्क करना है, जैसे आज कहते हैं ना कि भैया आप साइंस की कसौटी पे खरा उतरिए, तो ह्वेन-त्सोंग अच्छा लिखता है इस बात को कि त्रिपिटक की कसौटी पे खड़ा उतरेगा, वही सही माना जाएगा। ये विज्ञान था त्रिपिटक उस अच्छा समय ये का। आप कहानी गढ़ अच्छा रहे मैं थे कि हाँ नेपाल हाँ से लोग आ रहे थे ब्राह्मण से पढ़ने के लिए, ये हिंदुइज़्म हाँ वाले ब्राह्मण से। हुँ? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं आगे कि अन्य नगरों के विद्वान लोग जिनको शस्त्रार्थ में शीघ्र प्रसिद्धि होने की इच्छा होती वे झुंड के झुंड यहाँ आकर अपने संदेहों का निराकरण करते हैं। समझ रहे हैं ना? बड़े से बड़े अलग-अलग जगह के लोग वहां जाते थे सर जहाँ पे वो त्रिपिटक के सब द्वारा ठीक है, उत्तर देना पड़ता था, आप जो वहां बोल रहे पे हो वो जाके सब प्रसिद्धि ठीक है। पाते थे। नहीं, वो अभी ठीक कहाँ है? अभी हम आपको सुना रहे हैं संविधान ना। जो है ना, संविधान जो है ना हम सर, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भागिए मत। ऐसा नहीं, लिखा नहीं, है अभी कि अभी 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 भगवत मत गीता भागिए। के हाथ ऊपर रख अरे, के। अभी मत भागिए, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना अभी। वो तो बता दो आप मुझे, वो भी आई एम हियर फॉर लिसन यू। बट ये भगवत गीता हुँ। के ऊपर हाथ रख के हम लोग क्यों शपथ लेते हैं फिर? अच्छा, एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अब एक चीज़ इसका नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए ना, अभी दिखाते हैं। नीचे वाला मैं तो पैराग्राफ पढ़ पढ़िए। लूंगा सर, अभी मैं पूरा आप नहीं, नहीं, जितना एक पढ़ूंगा पढ़िए मैं ना। पढ़ लूंगा। आपका उत्तर देंगे ना, कौन कहाँ पढ़ता था अभी देंगे। अच्छा इत सिंह का ओके नोट्स है ओके ये। ओके। पढ़िए ज़रा इसको, इस सिंह जो बोलता पढ़िए। था उपस्मद्या की दीक्षा के अनंतर भिक्षु नहीं, जगार नहीं, नहीं, मतलब नहीं, आता धर। 1 मिनट, 1 मिनट। नीचे वाला जो पैराग्राफ है। वे श्वेतांबर लोग मतलब सामान्य भक्तजन जैसे रहते हैं, नहीं, जो नहीं, भिक्षु श्वेतांबर के किसको कहा मकान। जाता है? श्वेतांबर श्वेतांबर किसको कहा जाता है? जो सफेद कपड़े पहनते हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। आज के डेट में श्वेतांबर कौन लोग हैं? ब्राह्मण है। ब्राह्मण हैं, जैनों में आते हैं ना यस सर। श्वेतांबर। हाँ सॉरी, जैन में आते हैं, सॉरी। उधर भी अच्छा आते जी, हैं, चलिए, ब्राह्मण भी चलिए रहते अब हैं। पढ़िए, पढ़िए, आगे पढ़िए। वे हाँ, श्वेतांबर जो लोग भिक्षु के मकान पर, वे श्वेतांबर लोग जो भिक्षु के मकान पर आते हैं और मुख्यतः बौद्ध धर्म ग्रंथ इस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि वे एक दिन सिर मुंड और काले कपड़ों वाले बन जाए, काले कपड़े वाले बन जाए। अच्छा, बच्चे कहलाते हैं जो लोग ओके भिक्षु के पास आकर केवल सांसारिक साहित्य ही पढ़ना चाहते हैं और उनकी संसार को छोड़ने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्राह्मण थे वो इधर आते थे इनके पास पढ़ने के लिए। और सुनिए ना, वे ब्रह्मचारिण अच्छा, इसका कहलाते मतलब हैं। ब्राह्मण थे वहां पे उस टाइम पे। इन ल शॉर्ट ठीक है, आप अरे! बोल रहे हो ब्राह्मण यही नहीं तो थे, कहानी क्या सुना मतलब? रहा हूँ। यही यही तो आपको कहानी समझ में नहीं आया कि ये क्या कहानी? श्वेतांबर लोग, सुनिए, ये ब्रैकेट देके अलग से सामान्य भक्तजन लिखा है। हाँ उस हाँ। समय के जो श्वेतांबर लोग थे 7th सेंचुरी के, ये लोग भिक्षु के मकान पर आते थे और हम्म बौद्ध धर्म ग्रंथ इस उद्देश्य से पढ़ते थे कि एक दिन ये भी सिर और मुड़ा के काले कपड़ों हम्म वाले बन जाएंगे। इनको बच्चे बच्चे कहते थे। ये बच्चे कहलाते थे कि ये सब बच्चे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, तो श्वेतांबर लोगों हाँ, को बुद्धिस्ट लोग कहते थे, अच्छा ये सब बच्चे लोग हैं। और श्वेतांबर लोग हम्म, जाते थे ग्रंथ पढ़ने, बौद्ध ग्रंथ किसके पास? तो बौद्ध भिक्षुओं के मकान पे। और सुनिए, हम्म, जो लोग भिक्षु के पास केवल सांसारिक साहित्य पढ़ने आते थे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लोग सांसारिक साहित्य पढ़ने आते थे, उनकी संसार को छोड़ने की कुछ भी इच्छा नहीं होती, वे ब्रह्मचारिण कहलाते थे। मनुष्यों के इन समूहों को अपने व्यय पर निर्वाह करना होता था, यानी इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। ये भिक्षु इनको पढ़ा तो देता था, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। इत्सिंग का तो ये टीका, गलत कर रहे इत्सिंग हो। क्या कहता है? इत्सिंग क्या कहता है? भारत के विहारों में ऐसे ब्रह्मचारी अनेक हैं जो भिक्षुओं के सुपुर्द हैं और उनके सांसारिक विद्या की शिक्षा पाते हैं। इन ब्रह्मचारियों को संघ की अस्थायी संपत्ति में भोजन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि बुद्ध की शिक्षा में कितना गलत इसका कर रहे हैं। निषेध है। परंतु यदि इन्होंने संघ के लिए भारी काम किया हो तो इनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विहार में भोजन मिलना चाहिए। कहने का मतलब मतलब ये योग्यता निकाल है रहे हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे दूसरे धर्म मतलब कि
जो संप्रदाय या थोड़ी-सी अलग मान्यता रखते थे, वो भी बौद्ध भिक्षुओं से सीखने जाते थे। उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, खाना-पीना नहीं मिलता था, उनको अपने धन व्यय पर जाना पड़ता था। जैसे आज भी पीएचडी होती है, तो कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है जो गेट-वेट क्वालीफाई होते हैं, नेट क्वालीफाई, और बहुत लोग खुद से भी कर लेते हैं अपने दम पर कि नहीं मैं पैसे पे करूँगा। आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं पे करके पढ़ लूँगा, वो भी करते हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है कि बौद्ध भिक्षु ही शिक्षा देते थे। आप कहानी गढ़ रहे थे। और सुनिए यहाँ पे, ज़रा ऊपर से आप पढ़िए तो एक बार, पहला पैरा। पढ़िए, आज मैं सर पढ़ाता मेरा हूँ आपको आंसर दो कौन ना किसको थोड़ा, पढ़ाता मैं था। ये मैं पढ़ दूंगा, ठीक है, अभी आपने मेरे नहीं, को नहीं, एक एक आंसर बार और देना पढ़ है। नहीं, इसको बस संविधान। इसको एक पढ़ लो, इसको बस एक बार पढ़ लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको आप आप एक बार बोल रहे पढ़ हो, लो। पढ़ लिया मैंने, कब पहला वाला सेकंड वाला? पहला वाला। फर्स्ट वाला। हुँ। उपस्यंपदा की दीक्षा के, सर उपसंपदा ना, अच्छा, की हुँ, भिक्षा के हुँ। अनंतर भिक्षु चगार अर्थात धर कहलाते हैं, जिसका अनुवाद छोटा उपाध्याय किया जाता है, और जिन्होंने 10 वर्ष पूर्ण रूप से बिता लिए हैं विस्तर कहलाता है, जिसका अनुवाद अचल स्थिति किया गया है, क्योंकि स्थविर किसी शिक्षक की रक्षा के अधीन रहे बिना अपने आप रह सकता है। वह उपाध्याय भी बन सकता है। जो मनुष्य उपाध्याय बनता है, उनसे उसके लिए स्थविर होना और पूरे 10 वर्ष बिता चुकना आवश्यक है। इसका मतलब हाँ, अब ये समझ गए ना यहाँ पे? बुद्धिस्ट मैं तो पढ़ जो लिया, है, मैं तो प्रॉपर समझ में आया। बुद्धिस्ट के यहाँ जो पढ़ते थे, वो जब 10 साल पूरा करते थे तब उनको स्थविर कहा जाता था, और जो शुरू में थोड़ा-सा पढ़ाई किए रहते थे, उनको छोटा उपाध्याय कहा जाता था। चगार दहर या छोटा उपाध्याय कहा जाता था। हाँ, ये है एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बुद्धिस्ट देते थे, और और अच्छा, उनको उपाध्याय कहा जाता था। आज उपाध्याय कौन हाँ, सरनेम लगाता है? ज़रा बताइए तो हमें? ये ब्राह्मण लगाता है उपाध्याय। लगाते हैं ना? तो वो क्या बुद्धिस्ट हाँ, बुद्धिस्ट हाँ, की शिक्षा देता है? बताइए? नहीं, नहीं देता है ना? तो यहाँ पे तो लिखा है, नहीं, इत सिंह तो लिख रहा है कि उसके यहाँ जो उपाध्याय जो था, वो पढ़ाता था, शिक्षक था, और 10 साल जब कोई लड़का पढ़ लेता था, अस्तवीर बन जाता था, तो उसको हम उपाध्याय कहते थे। यानी अच्छा, कि ये इत सिंह ये बता रहा है कि आज के जितने सरनेम ये ब्राह्मण चुरा के बैठा हुआ है, इसने बौद्ध महाविद्यालयों से चोरी किया हुआ है। और ये बौद्ध अच्छा, भिक्षु लोगों का है। आज ये ज़बरदस्ती ब्राह्मण बना है। तो आपका जो सवाल था ना कि नेपाल से ब्राह्मणों के पास क्यों आते थे पढ़ने? वो आते थे इन बुद्धिस्ट से पढ़ने के लिए। इनका अच्छा, सरनेम चुरा-चुरा के आज ब्राह्मण बैठा हुआ है। आपका ये जवाब हुआ। समझे? यही अच्छा, इसलिए मैं आपको पढ़वा रहा था मैं। ओके, अच्छा, तो आप वो तो आप चलो एक ठीक है। एक आए हैं, एक डिबेटी आए हैं, तो अब आप फिर कभी आइएगा। मुझे लास्ट का आंसर बता दो ना, ये जो लिखा हाँ। हुँ। है ना संविधान के ऊपर कि आपको हाथ रख के बोलना है, वो सब चीजें, ठीक है। गीता के ऊपर, हुँ। सॉरी, गीता के ऊपर हाथ रख के आपको बोलना है। और आम्बेडकर ने भी लिखा है कि सबसे पहले आपको ये करना है, मतलब ये सब चीजें, वो क्यों लिखा है देखें, उधर? गीता में कोई हाथ रख के वख के कोई कुछ नहीं बोलता, ये बकवास कहानी है, फ़िल्मी कहानी है। समझ रहे हैं ना? वो तो बोलते तो है। कहीं कोई गीता पर हाथ रख के कोई कुछ नहीं बोलता है। समझ रहे हैं ना? ये सब बकवास कहानी है, ये सिर्फ़ फ़िल्मों में दिखाया जाने वाला कहानी है। कहीं पे कोई गीता पे हाथ-वाथ रख के कोई कहानी नहीं चलती। ये सब बकवास बहुत और आउटडेटेड हो गया है, संविधान के पहले पेज पे, 1870-80 की फ़िल्म हो गया। हाँ जी। संविधान के पेज, पहले पेज पे राम सीता का फोटो क्यों है फिर? अरे तो उनके पहले पेज पे आप राम-सीता क्या, आप किसी का डाल लीजिए, आप हनुमान का डाल लीजिए, सरस्वती का वो किसी का भी डाल डाला है तो लीजिए। है ना, ये अम्बेडकर ने अरे तो डाला है ना वो वहाँ पर न फोटो। नहीं, नहीं, 1 मिनट, बाबा साहब थोड़े प्रेसिडेंट थे। बाबा साहब का तो काम जो है, बाबा साहब का काम है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना देना, चित्रकार थोड़े थे उसपे उन्होंने चित्रकारी करना। उन्होंने संविधान लिखा है ना, तो वो तो वहाँ बाबा पर क्यों साहब राम ने सीता का फोटो नहीं? संविधान बाबा बाबा साहब ने अच्छा ये बताइए मुझे, एक मंदिर में जो मूर्ति लगती है, मूर्ति कौन बनाता है? बनाने वाला कौन? मूर्तिकार, ब्राह्मण बनाता है? मूर्तिकार, मूर्तिकार मूर्तिकार बनाता बनाता है। है। अच्छा, उसमें लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज़ कौन पहनाता है? ब्राह्मण बना लगाता है। कब पहनाता है? बनने के बाद या कुम्हार के बन घर ही जाके पहनाता है? बनने के बाद तो जब बनने के बाद, अच्छा, उसमें सोना-चांदी कुछ चीज़ें, आभूषण वगैरह भी सब पहनाता सब होगा, सब
पहनाता है हाँ ना? हाँ सब कुछ। कौन हाँ पहनाता है? हाँ मूर्तिकार पहनाता है कि ये ब्राह्मण? ब्राह्मण ब्राह्मण। दोषी तो इसका दोष आप मूर्तिकार को कैसे देंगे कि मूर्तिकार ये जो लगा हुआ है इसमें सोना तो चांदी साया ब्लाउज सिंदूर ये सब तुम्हारा दोष है? देंगे आप उसको? बोलिए। बट जो बनाता है उसको एतराज भी नहीं रहता ना कि आगे जाके क्या अरे करना है भाई क्या करना है। ऐतराज, उसका काम था बनाने का, उसको काम सौंपा गया, उसने बना के दे दिया। समझ वो रहे हैं तो ना? वो बना के दे दिया। बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट तो दिया था कि बाबा नहीं दिया था? बाबा साहब ने मना करना चाहिए ना वहां पे कि भाई देखो मैंने बनाया है अरे कॉन्स्टिट्यूशन। इवन बाबा साहब तो हिंदू कोड बिल पास करा रहे थे, नहीं पास हुआ तो इस्तीफा दे दिए थे मंत्री से। ये तो आपको पता वो भी होगा ना? क्या था। हैं, अब बताइए, आपको हिंदू कोड बिल नहीं है। अब चलिए स्ट्रीम भी कर देंगे उस पर। चलिए आज बहुत समय हो गया स्वामी समर्थ, अब कोई डिबेटी आए हैं उनको लेना है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। सर आपके पेशेंस को दाद देनी चाहिए सच में। सनातनी नास्तिक लिख रहे हैं स्वामी समर्थ कर्मकांड के खिलाफ थे। ब्राह्मणों उनके मंदिर पर कब्जा जमाया। स्वामी के मंदिर में यह लोग ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। पहले स्वामी को पढ़ो।